Hello guys and welcome back to the Foot Talks. So Real Madrid pre-season tour of America has ended in defeat. 4 goals in Florida, Juventus winning 3-1 against Real Madrid. अब इस गेम में बहुत से टॉकिंग पॉइंट्स हैं. Some of them particularly positive, but some of them not particularly positive. Ferran Garcia was one of the positives. So in this video I will try to cover each and everything for you about the game. So first let's start with the starting 11. और अगर starting 11 में हम सबसे पहले स्टार्ट करें डिफेंस से, तो सरप्राइजिंगली कार्लो एंजेलोटी गॉन विद लुकास वास्केस एंड नाचो. अब अगर आप अपने तीनों गोल्स देखें तो तीनों गोल्स में से जो आपने 2 गोल कंसीड किए अगेंस्ट जुवेंटस, उसमें आपने डिफेंसिव एरर्स किए. तीनों गोल्स में आपने डिफेंसिव एरर्स किए, लेकिन जो आपने शुरू के 2 गोल जो आपने कंसीड किए उसमें आपकी डिफेंस कहाँ थी, आपकी डिफेंसिव शेप कहाँ थी. आपकी डिफेंसिव शेप का कुछ पता ही नहीं लगा कि आपकी डिफेंसिव शेप है कहाँ पे. आई नो इट्स जस्ट अ प्री सीजन गेम एंड प्री सीजन गेम्स इजंट अबाउट रिजल्ट्स, इट्स अबाउट पैटर्न एंड फिटनेस. बट व्हेन यू कंसीड 3 गोल्स और वो तीनों गोल्स में से जब आपके 2 गोल्स इस वजह से लगे कि आपकी कोई डिफेंसिव शेप ही नहीं थी, तो वी हैव एवरी राइट टू क्रिटिसाइज, वी हैव एवरी राइट टू बी एंग्री. अब आप मुझे सिंपल सी एक बात बता दें कि लास्ट सीजन जहाँ से आपने छोड़ा था, इस सीजन आपने वहीं से ही स्टार्ट किया. क्या इंप्रूवमेंट्स आई है आपकी डिफेंस में, क्या इंप्रूवमेंट्स आई है आपके डिफेंसिव शेप में. पिछले साल भी हम इसी तरीके से गोल कंसीड कर रहे थे, इसी साल भी हम इसी तरीके से गोल कंसीड कर रहे हैं. व्हाट हैज कार्लो एंजेलोटी फिगर इट आउट अंटिल नाउ? क्या उन्होंने फिगर किया है डिफेंसिव आपकी शेप में? क्या अब तक उन्होंने ऐसा कोई कारनामा फिगर किया है कि हम बोले कि हाँ भाई देयर इज इम्प्रूवमेंट इन डिफेंस. अब अगर आपने जो अपना फर्स्ट गोल कंसीड किया अगेंस्ट जुवेंटस, उसमें अगर आप अपने प्लेयर्स की शेप देखें तो अब आप देखें लुकास वास्केस कहाँ घूम रहे हैं. अगर आप अभी देखें आपके नाचो कहाँ पे घूम रहे हैं, और आपके रूडिगर कहाँ पे, और आपके फरहान गार्सिया कहाँ पे. तो ये सारी चीजें किसको बताने की जरूरत है? ये सारी चीजें मैनेजर को बताने की जरूरत है ऑब्वियसली. बाकी कल के गेम की अगर पॉजिटिव्स की बात करें तो मुझे तो 2-3 पॉजिटिव्स ही लगी है कल के गेम में. फर्स्ट आपका फरहान गार्सिया, सेकंड आपका जूड बेलिंगम और थर्ड आपके विनीसियस जूनियर. इट्स बीन अ वाइल. मार्सेलो के बाद से हमारे पास कुछ ऐसा लेफ्ट बैक नहीं था जो कि अटैक भी कर सके, जो कि डिफेंड भी कर सके, और जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्रॉसेस भी कर सके. एंड फरहान गार्सिया इज वन ऑफ देम. And I was his big fan when he was at Rayo Vallecano. जब उसकी बातें चल रही थी, I was the one कि said हाँ भाई इसको ले आओ, पहली फुर्सत में इसको ले आओ, because he is what we needed. And आपको अभी पिच में दिख भी रहा होगा. सेकेंडली अगर आप जूड बेलिंगम की बात करें तो he was brilliant in the first half. लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपने जूड बेलिंगम को अपने गेम में इन्वॉल्व करना है तो उसको आप मिडफील्ड में ट्राई करके देखें. मेरे मुताबिक अगर आप उसको मिडफील्ड में ट्राई करके देखेंगे तो वो थोड़ा कुछ ज़्यादा ही इन्वॉल्व होगा आपकी टीम में. लेकिन इस वक्त वो इतना कोई इन्वॉल्व है नहीं, क्योंकि वो उनका एक कोई डिफरेंट रोल है जो कार्लो एंजेलोटी उनको दे रहे हैं. लेकिन अगर मैं बात करूं नाचो की, तो नाचो हैज बीन एब्सोल्यूट लेजेंड फॉर रियल मैड्रिड. उन्होंने अपनी सारी जिंदगी रियल मैड्रिड में गुजारी, उन्होंने रियल मैड्रिड को इतनी सर्विसेज दी. वी हैव ऑल द रिस्पेक्ट फॉर नाचो. अब ये बात मैं ऐसा नहीं है कि मैं इस गेम के बाद से कर रहा हूँ, ये बात मैं पिछले सीजन से कर रहा हूँ कि नाचो की जगह आप राफा मारिन को प्रमोट कर सकते थे, जो कि एक बेटर डिफेंडर है, जिनको आप रिन्यू कर को आप रियल बेटिस में भेज रहे हो, तो उनको आप नाचो की जगह ट्राई कर सकते थे. नाचो के लिए ऑफर्स थी आपके पास, नाचो के पास ऑफर्स थी, इटालियन क्लब से उनके पास ऑफर्स थी, but Nacho decided to stay. And most importantly, we have the worst right backs in our team. अगर आप बात करें लुकास वास्केस की, तो लुकास वास्केस ने पूरे गेम में 6 क्रॉसेस अटेम्प्ट किए और उनमें से एक ढंग का क्रॉस भी उनसे नहीं हुआ. पूरे गेम में वो कुछ कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, लेकिन एक चीज वो बाखूबी कर रहे थे, देखें जरा. सो पूरे गेम में अगर लुकास वास्केस की हम कंट्रीब्यूशन देखें तो लुकास वास्केस की कंट्रीब्यूशन बिल्कुल यही थी, और इसके अलावा उनकी कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं थी. आपके पास एक सॉलिड ऑफर आया था जुवेंटस से 8 मिलियन का, बट आपने उस ऑफर को रिजेक्ट करके आपने कहा कि लुकास वास्केस स्टे करेंगे, जबकि आप उस 8 मिलियन में जाके एक अच्छा राइट बैक ला लीगा से ही लेके आ सकते थे. मैं नहीं कह रहा कि आप कोई एक्सपेंसिव साइनिंग्स करें, लेकिन कुछ ऐसे भी राइट बैक्स हैं जिनको लिए आप जा सकते थे. फ्रेसनेडा इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स. वो आपकी अकेडमी के ही है, वो ला फैब्रिक की ही है, उनको आप ला सकते थे.
10 से 12 मिलियन में, और वो खेलते भी R9 की टीम के लिए। एंड वन थिंग आई वांट टू ऐड मोर, और वो है ऑरेलियन चुआमेनी। अब मेरे ख्याल से आप सबको पता चल गया होगा कि ऑरेलियन चुआमेनी इस रियल मैड्रिड टीम के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। Aurelien Tchouameni is the only CDM we have, and he has to be our absolute purity, undisputed starter. अब मुझे फर्क नहीं पड़ता आप जिसी को भी बेंच करें, जरूरी नहीं है कि आप क्रूस मॉड्रिच दोनों को खिलाएं, आप दोनों में से किसी एक को खिला सकते हैं। Tchouameni has to be your undisputed starter in my opinion। आप ला लीगा में इस डिफेंसिव शेप के साथ जा रहे हैं, और आपका पहला गेम भी जो है ला लीगा का वो भी एटलेटिको बिलबाओ के साथ है, और आप सबको पता है कि वो किस तरीके की टफ टीम है। तो आई हैव नो वर्ड्स टू से। सीरियसली आपको कार्लो एंजेलोटी को कंसिडर करना चाहिए था मैनचेस्टर सिटी के गेम के बाद ही, क्योंकि जिस तरीके का मैनचेस्टर सिटी का गंदा गेम हमने खेला, इस तरीके का गेम मैंने जिंदगी में रियल मैड्रिड को खेलते हुए नहीं देखा। उस गेम के बाद से कार्लो एंजेलोटी किस तरीके से सरवाइव कर गए, मुझे ये बात पता नहीं लगती। अगर आप ऑप्शंस अपने देखें तो आपके पास एक बहुत बेहतरीन ऑप्शंस थी जिनके लिए आप जा सकते थे, और वो थी जूलियन नागल्समैन। अब कार्लो एंजेलोटी को उस गेम के बाद से आपने बिल्कुल सैक कर देना चाहिए था। अब कार्लो एंजेलोटी क्यों सरवाइव करी, ये बात मुझे आज तक नहीं पता चली। क्या उसकी वजह ये थी कि आपका ये था कि शायद अम्बापे, हो सकता है हम अम्बापे को साइन करें, अगर अम्बापे को हम साइन ना करें तो हो सकता है कि हम विदाउट नंबर 9 के जाएं। तो भाई मैं आपको एक बात याद दिला दूं, जूलियन नागल्समैन बायर म्यूनिख में चूपामोटिंग के साथ खिलवाते रहे बायर म्यूनिख को। चूपामोटिंग उनके मेन स्ट्राइकर रहे बायर म्यूनिख में, तो वो कुछ ना कुछ फिगर आउट कर लेते हैं। अगर आपकी यही फियर है, अगर आपकी कोई और फियर है तो उसका मुझे नहीं पता, लेकिन आपकी अगर ये फियर है कि आपने नंबर 9 के साथ विदाउट जाना था, और आपकी ये फियर है कि जूलियन नागल्समैन आपसे साइनिंग की डिमांड करते, तो जूलियन नागल्समैन ने बायर म्यूनिख में चूपामोटिंग के साथ खेला हुआ है। दिस इज इट गाइस, दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, और यही था मेरा मैच का जो रिव्यू। Do let me know yours, or what's your take on the pre-season tour. Do let me know in the comment section what do you think. It's a goodbye from me, until next time, peace.